तो आज के वीडियो सेशन में हमन हा विभाज्यता की जांच के नियम को पढ़ेंगे। ठीक है, मतलब कोई भी संख्या ला भाग कैसे देथन, मतलब हमन कैसे जानथन कि यही संख्या से भाग चल रही कि नहीं जाए, आज ओला ये वीडियो में पढ़बो। ठीक है, तो पहला जो है 2 से विभाज्यता की जांच, मतलब 2 से कौन कौन सी संख्या भाग चल रही है और कौन कौन से नहीं जाए ओला पढ़ो। तो यदि किसी संख्या के इकाई के अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह 2 से पूर्णतः विभाजित होगा। जैसे 20 की इकाई संख्या का है 0, ये मेरे दे है 0। 62 के इकाई अंक का है 2, 34 की इकाई अंक 4, 66 की इकाई अंक 6, 26 की इकाई अंक 6। मान लो एक एक ठो उदाहरण और ले लेथन 18, तो 18 की इकाई अंक का हो गए 8। जे अतना हा 2 से विभाज्य है, मतलब अतना संख्या मन ला 2 से भाग दे सकते हैं। कोई भी संख्या हो जेकर इकाई अंक में 0, 2, 4, 6, 8 हो, वह 2 से पूरा भाग चल रही है। ठीक है, अब ऐसे संख्या देखथन जो 2 से अविभाज्य है। ठीक है, मतलब भाग नहीं जाए, तो 21, 63, 33, 35 भाग तो जाही लेकिन पूरा भाग नहीं जाए। ठीक है, 2 से संख्या मन पूरा भाग नहीं जाए, ओकर सेती अविभाज्य है। काबर मन बोले है ना पूर्णतः विभाज्य होगा, तो ये संख्या मन पूरा विभाजित हो जाही, लेकिन एमे कुछ संख्या वो बच जाही। ठीक है, तो मैं जैसे एमे छोटे अंक ला लेके भाग करके बताता हूँ। जैसे 2 से 18 ला भाग देवो तो 2 निया 18। ठीक है, देखिए इमें ना एको संख्या नहीं बची, 9 बार में भाग चल ली। ठीक है, वैसने मान लो इनमें से 21 ला भाग देता हूँ, 21 पूरा भाग नहीं जाए। देखिए 21 तो 2 पहाड़ा लिख से पढ़ो कि 21 से ज़्यादा नहीं मत हो। 2 नी 18, 2 दहम 20। ठीक है, लेकिन इमें 1 बच गई, घटाबो तो 1 बच गई। ठीक है, तो ये संख्या जेकर इकाई में 2, 4, 6, 8, 0 नहीं है, वो हा 2 से पूरा भाग नहीं जाए। ठीक है, 3 से विभाज्यता की जांच, तो कोई भी संख्या ला हमन 3 से कब भाग दे सकथन और कब नहीं दे सकन ओला देखबो। तो यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योगफल 3 से विभाजित होता है तो वह 3 से विभाजित होगा। ठीक है, तो जैसे उदाहरण ले लेते हैं, जैसे 1 ला हमन हा 1 ला योग करबो जोड़बो तो 6 ही, तो 6 हा 3 से विभाजित हो जाते। ऐसे भी जान सकते हो 3 के पहाड़ा में जितना कन संख्या आथे, अगर उतना संख्या है कोई भी संख्या ला जोड़बो तो 3 के पहाड़ा में आने वाला संख्या आवत है तो वह 3 से विभाजित हो जाही। ठीक है, वैसने मान लो हमन हा 5, 1, 1, 2 ला जोड़बो तो कितना ही 5, 1, 6, 7, 8, 9, तो एकर योग करबो तो 9 ही, तो 9 ला हमन 3 से विभाजित कर सकते हैं। मान लो 3 से भाग देबो के बाद में 3 तिरित 9। ठीक है, तो 3 के पहाड़ा में जितना भी
संख्या आथे और कोई भी संख्या जोड़े से उतना संख्या आथे तो वह 3 से विभाजित है। ठीक है, एकर पहली हमन हा पहला और दूसरा नंबर में कोई भी संख्या 2 से विभाज्य हेबे कि नहीं है, और दूसरा नंबर में 3 से कोई भी संख्या विभाज्य कब होही ओला देखे हन। तो पहला और दूसरा से मिले जुले है, तीसरा नंबर के है 2 और 3 से विभाज्यता की जांच करने के बाद हमन हा 6 से विभाज्यता की जांच ला ए सेती देखत हन, काबर कि 6 से विभाज्यता के जो नियम है वो हा 2 और 3 से कोई भी संख्या विभाज्य है कि नहीं है ओकर से जुड़े है। तेकर सेती 2 और 3 के विभाज्यता के नियम के बाद हमन हा 6 ला पढ़त हन। तो 6 से विभाज्यता के नियम ये बोलते हैं कि यदि कोई संख्या 2 और 3 से अलग अलग विभाजित हो तो वह संख्या 6 से भी विभाजित होगा। ठीक है, तो जैसे 216, तो दो से विभाज्य कब हुई, जब कोई भी संख्या की इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो इस संख्या में इकाई अंक 6 है तो यह 2 से विभाज्य है। 2 से विभाज्य है। अब देखो 3 में का पढ़े रहे हैं कि कोई भी संख्या के योग 3 से विभाजित हो जाते तो वह 3 से पूरा विभाजित हो जाए। तो देखो 216 हाँ, 216 ला अगर जोड़बो एक करके 2, 1, 6 तो 6, 3, 9 तो 9 हाँ 3 से विभाजित है तो यह 3 से भी विभाजित है, 3 से भी विभाज्य है। ठीक है, एक जोड़ के भी दिखा देता हूँ। 2 + 1 + 6 = 6, 3, 9। ठीक है, वैसने एक ठो उदाहरण देखथन 6, 4, 3, 2, 1, 2। तो एकर जो है इकाई अंक में 2 है तो यह 2 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, 2 से विभाज्य है। और एकर योग 6 + 4 + 3 + 2 + 2 तो एकर योग कितना है 6, 4, 10, 3, 13, 13, 2, 15, 1, 16, 17, 18 तो एकर योग जो है 18 है तो यह 3 से विभाज्य है। 3 × 18 तो 6 बार में कट गए तो यह 3 से भी विभाज्य है। ठीक है, देखो 216 जो है 2 से भी विभाजित है और 216 3 से भी विभाजित है तो वह 6 से विभाजित हो ही। कैसे, जैसे मान लो हमने 6 से भाग देते हैं 216 ना, तो 6 पढ़ना ऐसे पढ़ना है कि एक से ज़्यादा मत हो, एक करके भाग करे करो। ठीक है, तो 6 से 2 नहीं जाए तो 2 संख्या ले लेते हैं। 6 दूने 12, 6 तिया 18, 6 तिया 18। ठीक है, तो 11 में 8 गया, 8 2 10। ठीक है, और 1 3 वापस देवो हासिल ले 2 बन जी, कुछ नहीं बचे। ठीक है, अब 16 उतार देवो तो 6 छक्के 36
देखो 6 से विभाज्य है ना। अब 2 से भी विभाजित हो जाइए वह काबर की 216 में जोड़बो ओकर अंक मन ला तो 9 वही जे है 3 से पूरा विभाजित है। जैसे 3 6 ला भाग देबो 216 ला तो 3 सत्ते 21 हो जाही और 3 दूने 6 हो जाही 72 बार। ठीक है। 9 से विभाज्य तक जान। यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित हो तो वह पूरी संख्या 9 से विभाज्य होगा। जैसे कि देखथन, जैसे 3 6 6 3663 ला देखथन। 3 + 6 + 6 + 3 तो इला जोड़बो तो कतना ही 6 दूने 12 और 3 3 6 18। ठीक है, 12 6 18। तो ये जो है 9 से पूरा भाग चल दी। 9 से अगर ये भाग देबो 9 एकम 9 9 दूने 18। ठीक है, 9 से जब एकर अंक मन ला जोड़े हन तो वो हन 9 से भाग चल दी। तो मैं बोले यदि किसी संख्या के अंकों का योग, तो ये संख्या के अंकों का योग करे हन, योग 9 से विभाज्य हो तो ये जो है 9 से भाग चल दी पूरा पूरा। तो 3663 भी 9 से भाग चल दी। कैसे, जैसे मैं बताता हूँ एक भाग देख। 9 भागित 3 6 6 3 तो 9 से भाग देबो तो 3 ला तो नहीं दे सकन, छोटे अंक है तो 2 अंक ला लेबो। 9 एकम 9 9 दूने 18 9 3 27 9 4 36। ठीक है, ये कैंसल उतारबो 6 ला। 6 अकेला संख्या नहीं दे सकन काबर 9 से छोटे, तो अउ अंक ला जोड़बो 63। तो 9 पहाड़ी से पढ़बो कि 63 तक आ जाए या फिर 63 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 9 एकम 9 9 दूने 18 9 3 27 9 4 36 9 6 54 9 7 63। ठीक है, देखो तो ये संख्या जो है 9 से विभाजित हो जाई। ओकरे सेती एकर बोले है कि उतना भाग करके देखेल छोड़ के सीधा ओकर अंक ला जोड़ो। अगर 9 से भाग जाथे वो लोग का अंक है तो वह पूरा भाग चल दी, और नहीं जाते तो वो अंक 9 से भाग नहीं जाए, 9 से विभाज्य जितना नहीं है। ठीक है। 5 से विभाज्य तक जांच। तो इनमें जो है यदि कोई संख्या के इकाई अंक 0 और 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाजित होगा। ठीक है, जैसे कि 1045 तो इकाई अंक में एकर 5 है। ठीक है, तो यह 5 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, मतलब भाग करके भी दिखा देता हूँ। 1045 भागित 5 तो 5 दूने 10। ठीक है, कैंसिल 45 ला उतारें। अब 5 निया 45 कैंसिल, तो 29 बार में कट गई। ठीक है, अब वैसने दूसरा उदाहरण ले लेते हैं। 940 तो इकर इकाई अंक में 0 है। हम बोले रहे हैं, हमें पढ़े हैं कि कोई भी संख्या की इकाई अंक 0 या 5 हो तो वह 5 से विभाजित होगा। ठीक है, तो पहला वाला में इकाई अंक में 5 रही, अब दूसरा वाले में इकाई अंक 0 है। ठीक है, तो ये भी जो है 5 से विभाजित हो जाए। एक कर तुमने बता 5 भागित 940 तो 5 एकम 5। ठीक है, 5 4 9 4। अब 5 नहीं 45 ज़्यादा हो गई तो एक से कम 8 पंचे 40। ठीक है,
40, 4 25, 0 लान 8 पंचे 5 अट्ठे 40। ठीक है, अगर इसे पढ़ो वैसे पढ़ो, मतलब तो एक है ना। तो आप समझ आ गए, अगर कोई भी संख्या के इकाई अंक में 5 है और 0 है तो वो संख्या 5 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगी। 10 से विभाज्य तक की जांच। तो यदि किसी संख्या के इकाई अंक 0 हो तो वह 10 से विभाजित होगा। ठीक है, तो जैसे उदाहरण लेथन 1000, तो एक इकाई अंक में का है 0, तो ये जो है 10 से विभाजित हो जाएगी, विभाज्य है। ठीक है, वैसने उदाहरण 2130, तो एक इकाई अंक 0 है, तो ये भी जो है 10 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, भाग करके देख लो, पूरा विभाजित हो जाएगी। ठीक है, अब वैसने मान लो उदाहरण लेथन 5003, तो एक इकाई अंक में 3 है, तो ये जो है 10 से विभाज्य नहीं है। जो है 4 से विभाज्य तक जांच करथन। इकर पहली हमन जो पढ़े हैं वह 9, 5, 10 के पढ़े हैं, और ओकर पहली 2, 3 के पढ़े हैं। तो एमन लाइन से ए से तीन पढ़े हैं, काबर की है एक दूसरे जुड़े है तो ढंग से याद रहे ओकर सेती। जैसे कि पहला में दूसरा 2, 3 से विभाज्य तक जांच निकाले हैं, तो वो जो है 6 से जुड़े रही, काबर कि 6 से जो संख्या विभाजित हो जाही वह 3 से भी हो जाही और 2 से भी। ठीक है, तो वैसने जुड़े है तेकर सेती लाइन से पढ़ा था अलग अलग। ठीक है, तो इनमें जो है 4 से विभाज्य तक जांच करवो। तो जब किसी संख्या के दहाई एवं इकाई के अंकों से बनी संख्या का से दहाई और इकाई के संख्या 4 से विभाजित होता है, अथवा दहाई व इकाई के स्थान पर 0 हो, तो वह संख्या 4 से विभाजित होगा। जैसे ले लेथन उदाहरण लेथन 79412। ठीक है, तो 79,412। ठीक है, तो इमें जो है इकाई के अंक 2, दहाई के अंक 1। तो इकाई एवं दहाई के अंकों से बनी संख्या, तो दोनों बनी संख्या कितना है 12। तो 12 जो है 4 से विभाजित है कि नहीं, ये भाग करके देख लो। 4 एकम 4, 4 तिया 12। तो इकाई और दहाई के अंक से बने संख्या 4 से विभाजित होते, एकर मतलब ये है कि ये पूरा संख्या 4 से भाग चल दी। ठीक है, तो ये संख्या 4 से विभाजित है। ठीक है, वैसने एक ठो उदाहरण और ले लेथन 1300। ठीक है, तो 1300 में इकाई और दहाई के अंक का है, इकाई के 0 है, इकाई के अंक 0 है, दहाई के अंक घलो 0 है। तो हमन एकर एहे में नियम में का पढ़े हैं कि अगर दहाई व इकाई के स्थान पर 0 हो तो वह संख्या 4 से विभाजित होती है। ठीक है, तो इकाई और दहाई में 0 0 है, तो ये जो है 4 से विभाजित है, विभाज्य है। मैं पूरा भाग करके दिखा देते हैं, कर 4 भागित 1300, तो 4 तिया 12 हो ही। ठीक है, एक बात ही कैंसल हो जाए, एक 0 उतार देव, तो
4 दूने 8 होई, 4 दूने 8। मान लो ये संख्या ला भी नहीं उतारे ना, केवल ये वाला उतारे रहो। तो 8 दूँ 10, ठीक है। अब ये शून्य उतारबो, ठीक है। तो 4 तिये 12, 4 चौक 16, 4 पंचे 20। तो देखो पूरा पूरा कट गया ना, 5 तो 25 बार में, ठीक है। तो अगर इकाई और दहाई के अंक 4 से भाग चल रहे थे तो वो पूरा संख्या 4 से विभाजित हुई, और कोई भी संख्या के इकाई और दहाई के अंक 0 रही तो वो भी 4 से विभाजित हो जाही, ठीक है। 8 से विभाज्यता की जांच। तो यदि किसी संख्या के सैकड़ा, दहाई, इकाई वाले 3 अंकों की संख्या 8 से विभाजित हो तो, या फिर सैकड़ा, दहाई, इकाई के स्थान पर शून्य हो तो वह संख्या जो है 8 से विभाज्य होगा, ठीक है। जैसे कि उदाहरण 31,000, ठीक है। तो इनमें जो है इकाई, दहाई, सैकड़ा तीनों के मान जो है शून्य है, तो ये जो है 8 से विभाज्य है, 8 से विभाज्य है, ठीक है। वैसने एक ठो उदाहरण ले लेथन 1816। तो इनमें जो है इकाई, दहाई, सैकड़ा तीनों के अंक जो है 8 से विभाजित है, टिकट से ती है 8 से विभाजित काबर है, जैसे 8 से ला भाग देवो 816 ला, तो पूरा भाग चल दी 8 एकम 8, ठीक है। 8 दूने 16, देखो ये भाग चल दी, तो ये पूरा संख्या है 8 से भाग चल दी, ठीक है। तो एक स्थिति बोले इकाई, दहाई, सैकड़ा के अंक 8 से भाग चल दी तो पूरा संख्या 8 से भाग चल दी, चाहे एकर आगे कितनो संख्या हो, ठीक है। और दूसरा कंडीशन है रे कि अगर इकाई, दहाई, सैकड़ा के अंक 0 रही, चाहे एकर मान इतनी कतनो रहे, वह 8 से विभाजित हो जाही, ठीक है। अब वैसने मान लो उदाहरण लेबो, एक 8 ठो उदाहरण ले लेथन और 12,317। तो इमें जो है इकाई, दहाई, सैकड़ा का मान है 0 नहीं है तीनों में, ठीक है। तो वो तो विभाजित नहीं हो। इसने मान लो ये तीनों संख्या ला भाग करके देखते हैं 8 से 3 17। तो 8 3 तो भाग नहीं जाए तो दोनों संख्या लिखबो 8 तिया 24, 8 तिया 24, 8 चौक 32 में ज़्यादा हो जाएगी 31 से, ठीक है। तो 8 तिया 24, ठीक है। तो 11 में 4 गया, 6 4 10, 1 7, 3 0। अब हासिल ला वापस देबो जी, तो 3 3 0 हो जी। अब 7 ला उतारबो तो 8 से ला भाग देबो तो कितना बार में ही 8 7 56, 8 8 64, 8 9 72, 8 9 72। अगर की 8 दाम तो 80 हो जाही, तो 70 से बड़े हो जाही। तो 7 में 2 गया, पूरा पूरा भाग नहीं गई इसे, ठीक है। तो ये संख्या 8 से भाग नहीं जाए। 7 से विभाज्य तक जांच कैसे करबो, किसी भी संख्या के अंतिम अंक का दोगुना कर शेष अंकों की संख्या से घटाइए, बची हुई संख्या पर पुनः
यही प्रक्रिया दोहराना है। काबर अंतिम अंक का उसके बाद फिर दोहराना है, अंतिम अंक ला दुगुना करके शेष अंक से घटाना है। तो यह प्रक्रिया दोहराना है, तब तक दोहराना है जब तक कि 1 या 2 अंक की संख्या प्राप्त नहीं हो जाता। यदि प्राप्त संख्या 7 से विभाजित होता है तो दी गई संख्या भी 7 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, जैसे देखते हैं, जैसे उदाहरण लेते हैं 1729। ठीक है, अंतिम अंक जो है 9 है। ठीक है, तो 9 का करना है बोले दुगुना करना है, 9 के दुगुना। ठीक है, तो दुगुना कितना हुई, 9 दूने 18। ठीक है, उसके बाद क्या करना है बोला बचे हुए संख्या से घटाना है। 172 में 18 घटाना है तो का मिली हमन ला 154। अब 154 में अंतिम अंक कितना है, 4 है। तो 4 के दुगुना करबो, 4 के दुगुना कितना है, 4 चौक 16, 4 4 8। ठीक है, तो 4 के दुगुना का हुई 4 दूने 8। ठीक है, ओकर बाद ओला बचे हुए संख्या से घटाना है तो कितना बची, 15 माइनस 8 तो कितना बची, 7। ठीक है, अब अंतिम अंक कितना इसे, 7। अंतिम अंक 7, तो 7 जो है 7 से भाग हो जाए, जिसे 7 एकम 7 एक बार में। तो ये जो पूरा संख्या है वो 7 से भाग चल रही है पूरा। ठीक है, उसके बाद 11 से विभाज्यता की जांच करबो। ठीक है, तो किसी संख्या के विषम स्थानों के अंकों का योग निकालिए तथा सम स्थानों के अंकों का योग निकालिए। तो हमारा क्या करना है, पहले विषम स्थान के अंकों के योग निकालना है, उसके बाद सम स्थान के अंकों के योग। यदि विषम स्थानों के अंकों का योग तथा सम स्थानों के अंकों का योग का अंतर जो है 0 और 11 अथवा 11 का गुणज हो तो वह संख्या 11 से विभाजित होगा। तो गुणज के मतलब ये होते, गुणज के मतलब ये होते कि ओकर पहाड़ा में, तो ये मेरे 11 गुणज बोले तो 11 गुणज का हो, 11 गुणित 1 11, 11 गुणित 2 22। तो 11 पहाड़ा में आने वाली संख्या मन ला 11 गुणज बोलते। तो अउ का ही 11 पहाड़ा में 11 में 11 तिया 33, 11 चौक 44, 11 पंचे 55, 11 छक्के 66। ठीक है, तो ये सब जो है 11 के गुणज है। वैसने कोई भी अंक हो ओकर पहाड़ा में आने वाले अंक ओकर गुणज कहलाते। ठीक है, तो एकर गुणज भी समझ गए। तो 0 और 11 के अलावा गुणज हो तो वह संख्या 11 से विभाजित होगा। ठीक है, तो उदाहरण लेथन जैसे, तो ये उदाहरण ले है 8,56,592। तो एकर का करना है, पहली विषम स्थान निकालथन। विषम, तो देखो एकर में है विषम स्थानों के अंकों के योग निकाल रहा हूँ। विषम स्थान 1 3 5। ठीक है, उसके बाद सम स्थान 5 5 2। तो 5 मार 2 के योग 12 और 8 6 9 के योग 23। ठीक है, अब क्या करना है, मतलब दोनों के अंतर निकालना है, दोनों के योग के अंतर। तो दोनों के योग के अंतर का हुई, 3 में 2 गया 1। ठीक है, और 2 में 1 गया 1। तो कर अंतर का 11। तो मैं बोले अंतर जो है 0 या फिर 11 अथवा 11 के गुणज हो तब वह जो है 11 से विभाजित हो जाएगी। तो इनमें अंतर 11 है तो ये संख्या जो है 11 से विभाजित हो जाएगी।
ठीक है, भाग करके देख लो। ठीक है, काबर जब तक तुमन प्रैक्टिस नहीं करो तब तक अच्छा से तुमन ला समझ नहीं आए। ऐसे में तो समझ आ गई तुमन ला कि का कारण जो है 11 से भाग चल दी या फिर ओकर से भी भाजी थे, लेकिन अउ संख्या है कई ठो, तेमन ला कैसे करना है तो प्रश्नावली मन ला हल करके देखे करो अउ संख्या ले ले के देखे करो। ठीक है, तो यहाँ तक पढ़े न मन ह कोई भी संख्या के विभाज्यता के जांच ला। एकर बाद वीडियो अच्छा लगथे तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट भी करो। और जो भी पढ़ाई से रिलेटेड जे वीडियो में है उमें समझ नहीं आते तो फिर कमेंट करो और बताओ। तो जितना ज़्यादा कमेंट ही जेकर ऊपर ओकर ऊपर वीडियो बनाए जाही। ठीक है।